केसेस के एतबार से जो नंबर ऑफ केसेस हैं 1,13,000, इस हवाले से पाकिस्तान पूरी दुनिया में 15वें नंबर पर है। और टेस्टिंग के एतबार से जब दूसरी तरफ हम टेस्टिंग देखते हैं तो टेस्टिंग के एतबार से पाकिस्तान 15वें नंबर पर है नंबर ऑफ टेस्ट के एतबार से। लेकिन जब हम 1 मिलियन यानी 10 लाख में कितने लोगों के टेस्ट हुए तो उसमें पाकिस्तान उस शरह के एतबार से पाकिस्तान दुनिया में 141वें नंबर पर है। यानी ओवरऑल पहले दिन से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का जो मैंने आज कहा भी कि ज़हनी खलफशार और तज़ब्ज़ुब जो है उसने हजारों पाकिस्तानियों की जानें ले ली। ये चॉइस नहीं है कि आप कोरोना को बचाएं या मुईशत को बचाएं। हुकूमत ने दोनों काम करने होते। दोनों काम तभी हो सकते थे अगर पहले दिन से कोई मंतकी इशारिया यानी मीट्रिक अंग्रेजी में कहते हैं जिसकी बुनियाद पे ये फैसला किया जाता है कि कब लॉकडाउन हमने लगाना है, कब हमने इसको रिलीज करना है। WHO ने दुरुस्त कहा, उन्होंने कहा अगर आपका जो है परसेंटेज रेट 5% होगा, ये एक मीट्रिक है ना, एक इशारिया है जिसके जरिए आप फैसला कर सकते हैं। यहाँ लॉकडाउन लगाने का फैसला भी तजब्जब और मखमसे के बाद सिर्फ एक जाती पता नहीं बुनियाद पर कर दिया गया, और लॉकडाउन उठाने का फैसला भी उतना ही गैर मंतकी था। उसका नतीजा ये है कि पूरी दुनिया में जिसकी मिसाल बड़ी दी जा रही है हुकूमत की तरफ से, देखें पूरी दुनिया ने लॉकडाउन उठा दिया। पूरी दुनिया ने लॉकडाउन तब उठाया है जब उनके शहरियों की अमवात की शरह गिरना शुरू हो गई थी। यहाँ पाकिस्तान में उल्ट है कि जैसे जैसे अमवात की शरह बढ़ रही है उतना हम लॉकडाउन रिलीज करने जा रहे हैं। तो अभी तक चूंकि इसकी कोई वैक्सीन नहीं है, कोई दवाई नहीं है, तो पाकिस्तानियों की जानें बचाने का एक ही तरीका है अगर, और तमाम डॉक्टर्स जो मुतफिक हैं, पाकिस्तान के डॉक्टरों ने हाथ जोड़े थे हुकूमत के आगे कि खुदा के लिए लॉकडाउन को संजीदगी से लें, लेकिन हुकूमत ने एक अजीब फैसला किया। अभी भी अगर हमने मजीद पाकिस्तानियों को बचाना है तो हमें कम अज कम 3 से 4 हफ्ते का सख्त लॉकडाउन करना पड़ेगा, तभी ये मामला जो है वो रुकेगा, वरना मुस्तकिल अमवात की शरह बढ़ती जाएगी। जो मुझे खौफ है, जिसका मैंने इजहार भी किया आज पार्लियामान में, कि इमरान खान साहब ने पाकिस्तानी कौम को 3 कातलों के आगे बेरहम करम छोड़ दिया है कि जी ठीक है, कोरोना आ गया, आप इसके जिम्मेदार हैं, टिड्डी दल आ गया, आप इससे निपटें, महंगाई और पेट्रोल नहीं मिल रहा, आप उससे निपटें। तो ये जो बेबसी और मफलूजपन है, ये असल में पाकिस्तानियों को जो है आज उनकी जानें ले रहा है और उनकी जो मईशत है उसको भी बैक वक्ती तबाह कर रहा है। ठीक, अब नाज़रीन लॉकडाउन तो पीछे रह गया है। इस वक्त जो तिब्बी माहिरीन तजवीज़ कर रहे हैं गवर्नमेंट को, WHO ने तो लॉकडाउन की बात की थी कि इंटरमिटेंट लॉकडाउन होना चाहिए, 14 दिन का, वक्फे के बाद फिर दोबारा करें। लेकिन जो डॉक्टर्स कह रहे हैं आज लाहौर के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, वो सुने जी तिब्बी माहिरीन क्या कह रहे हैं, वो तो कर्फ्यू की बात कर रहे हैं। नाज़रीन जरा सुने। मैं एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट इस वक्त ये समझता हूँ कि कर्फ्यू नाफिज होना चाहिए ताकि ट्रांसमिशन फौरी तौर पर रोकी जा सके। 15 दिन के लिए मुवस्सर कर्फ्यू नाफिज करने के लिए हमारी पाकिस्तानी अफवाज को बीच में हिस्सा लेना पड़ेगा। अब हुकूमत की पॉलिसी नाज़रीन बड़ी क्लियर है। इमरान खान साहब भी कह चुके हैं कि लॉकडाउन की तरफ हम नहीं जा सकते। वो कहते हैं मैं पहले दिन से लॉकडाउन का मुखालिफ था, और जफर मिर्जा साहब भी कल हमारे प्रोग्राम में थे, उन्होंने भी कहा कि लॉकडाउन फिल वक्त हमारा ऑप्शन नहीं है। उन्होंने क्या बात की थी, जरा ये भी सुनने। जनरलाइज लॉकडाउन नो, क्योंकि वो पाकिस्तान उसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता, उसके नुकसानात बीमारी से भी ज्यादा हैं। अब रियाज फतियाना साहब, मईशत बचानी है या जिंदगियां बचानी है? एक आपने तबाजुन तो इसमें रखना है, लेकिन जाहिर है जिंदगियां मेरे ख्याल से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मईशत भी जरूरी है, लेकिन जिंदगियां बचाना ज्यादा पहला हुकूमत की तरजीह होनी चाहिए। ये जो पॉलिसी है, आप भी इससे मुतमईन हैं? हम ठीक सिमत में जा रहे हैं, बंदे मरते जा रहे हैं, केसेस बढ़ते जा रहे हैं, और हम फिर भी एक बात पे बिल्कुल जिद लगा के बैठ गए कि मईशत बचानी है पहले, हमने कोरोना फैलता तो पहले। समर अब्बास साहब, हुकूमत तो यकीनी तौर पर पहली तरजीह लोगों की ज़िंदगी बचाना है, और इसी ही वजह है कि स्टार्ट में लॉकडाउन किया गया और सख्ती भी की गई। लेकिन फिर आपने देखा कि मुख्तलिफ शहरों में वो लोग जो गरीब गुरबत की लकीर से नीचे ज़िंदगी को बसर कर रहे हैं, 4% आबादी, 25% से ज़ायद हमारे लोग ऐसे हैं जो 2 वक्त रोटी के मोहताज हैं अगर उनको रोज़गार के लिए बाहर ना निकलने दिया जाए, और वो मज़दूर तबका है। तो इन हालात में फ़ौरी तौर पर हुकूमत ने 1,60,00,000 ख़ानदानों में 12,000 के हिसाब से एहसास प्रोग्राम, कफ़ारत प्रोग्राम, ज़कात प्रोग्राम, मुख्तलिफ प्रोग्राम से पैसा दिया। उससे वक्ती तौर पर प्रेशर रिलीज़ हुआ और लोगों को 2 वक्त रोटी मिली।
हुकूमत तो चाहती है लोगों की ज़िंदगी महफूज हो, बेशक भले से लॉकडाउन करना पड़े। इशू ये है कि हमारे वसाइल तो पहले ही बिल्कुल, हमारी मैशत तबाही के धाने पे खड़ी रही है पिछले कई सालों से, और अगर हम इतने हुकूमत के पास इतने वसाइल नहीं हैं कि फिर दोबारा एक सिरे से 1,60,00,000 लोगों को फिर दोबारा लेकिन फतेह साहब वक्फे वक्फे से कहा जा रहा है, WHO ने तजवीज़ किया है कि वक्फे वक्फे के साथ आप लॉकडाउन कर सकते हैं, और जो बात जिसकी खुर्रम दस्तगीर साहब ने भी की थी मंतकी इशारिया की यानी कि 5% अगर आपका ट्रांसमिशन रेट आ रहा है, यानी कि टेस्ट आप कर रहे हैं 100 में से 5% अगर आपके लोग इन्फेक्टेड आ रहे हैं तो फिर तो आप करें, लेकिन यहाँ तो 23% तक मामला पहुँच गया। हमारे पास जरूरत इस बात की है कि पाकिस्तान के तमाम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल के अंदर जो लैब्स हैं उनको अपग्रेड किया जाए ताकि टेस्ट की सहूलत बेहतर की जा सके, ज़्यादा फैलाई जा सके। दूसरा, ज़रूरत इस बात की है कि SOP के मुताबिक सख्ती की जाए। जो लोग सोशल डिस्टेंस पे यकीन नहीं कर रहे, जो मास्क पहन के बाहर उसके बगैर आ रहे हैं, जो बाकी हुकूमती हदायत पर अमल दरामद नहीं कर रहे, या जहाँ दुकानों के अंदर रश है, कपड़े के बगैर गुजारा हो सकता है। हो रही है लेकिन कितनी करेंगे तो सर? मेरा ये ख्याल था कि वक्त आ गया है कि क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करना सूबाई हुकूमतों का काम है, तो सूबाई हुकूमतों को अब आगे आना होगा। पॉलिसी तो ऊपर से आएगी ना सर? जी पॉलिसी तो हुकूमत ने पॉलिसी दी है, लेकिन ये भी कहा है कि SOP पे अमल करे। वफाक ने ये नहीं कहा कि SOP पे अमल न करे। तो आपकी अपनी गवर्नमेंट है, यहाँ तो किसी सूबे की नहीं, यहाँ केसेस ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं इस्लामाबाद के अंदर। ये आपकी बात दुरुस्त है। इस्लामाबाद में यकीन तौर पर मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के अंडर आता है और उसमें भी काम होना चाहिए और हो रहा है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि हुकूमत ने तो एक नेशनल एक्शन प्लान दे दिया है, और इसके साथ अब आवाम को भी चाहिए कि अपनी जिम्मेदारी का एहसास करें, बजाय कर्फ्यू के साथ उनको बंद कर दिया जाए। उन्हें भी चाहिए कि मेरे ख्याल अपना एहसास जिम्मेदारी पैदा करें, सोशल डिसिप्लिन पैदा करें, तमाम रियासती इदारे अपना रोल अदा करें। आपने देखा कभी हमारे अपने जिले में पे तो हम नहीं डाल सकते सारा मामला, ये एनफोर्समेंट तो सख्ती से गवर्नमेंट ने करनी होती है, पूरी दुनिया में गवर्नमेंट ने। सिविल इंतजामिया के बहुत सारे असिस्टेंट कमिश्नर, मेरे अपने रीजन में कुछ 7 असिस्टेंट कमिश्नर और कोई 50 के करीब पुलिस ऑफिशियल इस वक्त कोरोना का शिकार हो चुके हैं। तो ये पूरे पाकिस्तान की कैफियत है। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, फौज, सभी हर जगह पे करनी है तो गवर्नमेंट को करनी पड़ेगी सर, पॉलिसी मरकज से आएगी। ऑब्वियसली वक्त आ गया है कि मेरा ख्याल है कि इस मौके पे अलार्मिंग है बहुत सिचुएशन, और सूबाई हुकूमतों को फिलफौर अपने इकदाम करने चाहिए, और जो लोग SOP पे अमल नहीं कर रहे उनके कारोबार सील भी किए गए हैं, दुकानें भी सील की गई हैं, इसे ज़्यादा सख्ती करना होगी ताकि इसको स्प्रेड को रोका जा सके। क्या कहेंगी आप नाज बलोच साहिबा, ये सूबाई हुकूमतें SOP पे अमल दरामद करके स्ट्रिक्टली अमल दरामद करके रोक सकती हैं स्प्रेड को, या फिर हमें पॉलिसी जो हमारी इस वक्त चल रही है कि SOPs बना दिए हैं, सब कुछ खोल दिया है, उन पे अमल दरामद किया जाए सख्ती के साथ? रोजाना हम सुनते हैं दुकानें सील हो रही हैं, गाड़ियां जो हैं वो जब्त की जा रही हैं ट्रांसपोर्ट की, लेकिन ट्रांसमिशन जो है वो तेजी से बढ़ रही है, केसेस ज्यादा आ रहे हैं। अमवात कल 105 पे पहुंच गई थी, जो कि हाईएस्ट थी पाकिस्तान के अंदर। हर घंटे में 4 अफराद की अमवात रिपोर्ट हो रही है, बहुत हाई है। सिंध में चूंकि आपकी गवर्नमेंट है, बार बार बात होती है 18वीं तरमीम के तहत, आप वहां पे फैसला साजी में खुद मुख्तार है, तो आप कोई डिफरेंट हटके विफाक पे सिर्फ तनकीद करना कि ये गलत फैसले कर रहे हैं, आप अपने फैसले कर सकते हैं, और आप अब भी जिस तरह शुरू में आपने एक अलग अपना रास्ता लिया था, अब भी आप ले सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समर देखें, सिंध पाकिस्तान का एक सूबा है, और ये जो पेंडेमिक है ये दुनिया भर में फैला हुआ एक ऐसी वबा है जिसका कोई इलाज नहीं है। इस पेंडेमिक से निपटने के लिए एक मुल्कगीर पॉलिसी की जरूरत डे 1 से हमें थी, लेकिन अफसोस की बात यह है कि 17 मार्च से मार्च के महीने तक तो वजीर आजम साहब कहते रहे कि ये एक आम फ्लू है, और सिर्फ 97% लोग जो है 97% लोग तो जो है उनको तो ये इफेक्ट ही नहीं करता, 2-3% लोगों को ये इफेक्ट करता है, और बुजुर्गों को और बड़ी एज के लोगों को इससे बचाया जाए, बाकी जो लोग हैं वो उनकी इम्यूनिटी फाइट कर लेगी इस चीज को। तो जब वक्त था लोगों को सही तरीके से गाइड करने का, उस वक्त मिसगाइड किया इस हुकूमत ने लोगों को, और जब वक्त था लॉकडाउन का तो उस वक्त इन्होंने लॉकडाउन को मिस हैंडल किया। काश के बर वक्त लॉकडाउन होता तो जिस तरह आज न्यूजीलैंड की सक्सेस स्टोरी पूरी दुनिया में सब उसको सुन रहे हैं कि न्यूजीलैंड की एक खातून वजीर आजम ने जिस तरीके से उन्होंने दबंग अंदाज में इफेक्टिव तरीके से मेजर्स लेके लॉकडाउन को यकीनी बनाया और इंश्योर किया लोगों की सेफ्टी और उनकी लाइफ को, तो आज नतीजा यह है कि 19 दिन हो गए हैं न्यूजीलैंड में एक भी नया केस सामने नहीं आया। बिल्कुल यही तरीका कार जो है वो दूसरे ममालिक में जहां जहां इस्तेमाल हुआ। आज नेदरलैंड्स के अंदर स्कूल्स खोल दिए गए हैं,
सोशल डिस्टेंसिंग खत्म कर दी गई है, लोगों को फ्रीली इजाजत है कि वो पब्लिक प्लेसेस पे जाएं, स्कूल अटेंड करें, शादी ब्याह तमाम चीजों के लिए लोगों को आजादी दे दी गई है। उसकी वजह ये कि 3 माह सख्त सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन पे लेकिन अब ये जो पॉलिसी नाज बलोच साहब एसओपीज बना दिए, एनफोर्समेंट का कह दिया, सुबह से रोजाना दुकानें बंद हो रही है, मार्केट सील हो रही है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की गाड़ियां पकड़ी जा रही है, ये इस पॉलिसी से तो मेरे ख्याल से हम कामयाबी की तरफ नहीं जा रहे बल्कि वायरस का स्प्रेड बढ़ रहा है, अमवात आपकी बढ़ रही है, तो फिर पॉलिसी चेंज कैसे होगी? चेंज करने की जरूरत नहीं है क्या? समर इशू ये है कि हुकूमत को खुद इस मामले की संगीनी को डे 1 से समझना चाहिए था। जब ताफ्तान बॉर्डर वाला मामला हुआ तब भी ये नहीं सीखे, ना ये समझे। जब केसेस बढ़ते चले गए ये तब भी नहीं समझे। सिंध वो सूबा था जिसने पहला केस आने पे ही अपने स्कूल्स बंद कर दिए, पंजाब ने 20 दिन के बाद स्कूल्स बंद किए। तो ये किस रास्ते पे हुकूमत चल रही है? तन्हा सिंध सूबा अकेला तो फाइट नहीं कर सकता इस वबा को। ये एक वबा पूरी दुनिया में फैली है। आपके पास जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स आ रही हैं, जो मुल्क हमारे मुकीम पाकिस्तानी फंसे हुए हैं, उनको किस तरीके से रेस्क्यू करके लेकर आना है और उनको किस तरह क्वारंटीन करना है, उनकी स्क्रीनिंग का अमल, ये सारी जिम्मेदारी तो वफाक की है। बॉर्डर्स को देखना वफाक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन हम ये देखते हैं कि वफाक की जानिब से जब ऐसे गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट्स आते हैं कि कोरोना वायरस को फ्लू करार दिया जाता है, जो कि फ्लू नहीं है, ये एक ऐसी वबा है जिसकी अब तक ट्रीटमेंट इलाज अब तक दुनिया भर में नहीं निकला। आप दुरुस्त करिए कि लोगों को मामले की संगीनी का एहसास होना चाहिए कि यकीनी तौर पे ये एक संगीन मामला है, ऐसे अंडरस्टैंड करना चाहिए। लेकिन जिस वक्त कर्व पीक की तरफ जा रहा था, ऐसे मुश्किल वक्त में इन्होंने जब रिलैक्सेशन करवा दी तो नतीजा आपके सामने ये है कि आज एहसन इकबाल का हम सुन रहे हैं, कल शाहिद खाकान अब्बासी साहब और मुख्तलिफ हमारे पार्लियामेंटेरियन समेत पूरे पाकिस्तान भर के लोग, आम लोग, वो लोग जो बेचारे मेडिकल अपनी फैसिलिटीज भी उनके लिए इतनी दस्तियाब नहीं होती क्योंकि ये पेंडेमिक है। इसके लिए पाकिस्तान भर में आप ये नहीं कह सकते कि पहले से हमारे पास वेंटिलेटर्स मौजूद आपका पॉइंट आ गया। मैं जरा इस तरफ में दोबारा तो जरा नहीं है अब और इस वक्त प्रेशर तो अच्छा फ्रंट लाइनर्स के लिए मैं कहूंगी, जो हमारे पैरामेडिक स्टाफ है, जो फ्रंट लाइनर्स है, वो डे 1 से कह रहा था कि खुदारा आप लॉकडाउन को ईज ना करें, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। चले उस वक्त तो जब फ्रंट लाइनर्स ने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि लॉकडाउन सख्त करें, तो विफाक में बैठे कुछ लोगों ने, कुछ वुज़रा ने ये इल्जाम भी लगाया कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इनके पीछे सियासी सिंध हुकूमत के कहने पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। बहरहाल वो भी गलत है, लेकिन यहां तक तो खुर्रम दस्तगीर खान साहब ऐसे वुज़रा बैठे हुकूमत के अंदर के जो दावे कर रहे हैं कि अमेरिका हमारे मॉडल को फॉलो करेगा। जरा क्या दावा था, मैं आपको जरा ये भी सुना दूं, नाज़रीन के सामने भी रखते हुए सुनाएं जी। न्यूयॉर्क शहर का गवर्नर कहता है कि पाकिस्तान में जो कॉन्टेक्ट ट्रैकिंग और कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग के ऊपर स्मार्ट लॉकडाउन का कंसेप्ट आप लेके आए थे, न्यूयॉर्क उसको फॉलो करने जा रहे हैं, लेकिन इनको पसंद नहीं आया। दस्तगीर खान साहब, आपको क्यों ये मॉडल पसंद नहीं है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का? वो कह रहे हैं कि न्यूयॉर्क का गवर्नर भी इसे फॉलो करने जा रहा है और आप इसे कहते हैं कि फ्लॉड मॉडल है। पसंद और नापसंद की तो बात ही नहीं है, बात तो पाकिस्तानियों की जानों की है, जो अब सैकड़ों में रोजाना जाना शुरू हो गई हैं पूरे मुल्क के। और इसमें मैं इस्लामाबाद और चारों सूबों को उसमें काउंट करूंगा। जो सरकारी अस्पताल हैं वो चोक हो चुके हैं, क्योंकि जो प्राइवेट अस्पताल हैं वो लाखों रुपया चार्ज कर रहे हैं एक दिन का, और सरकारी अस्पताल जो हैं उनके पास टेस्टिंग की फैसिलिटी खत्म हो गई है।